फरहान नाज बॉलीवुड की ऐसी चुनिंदा एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया था वो वाकई लाजवाब था। एक ऐसा भी जमाना था जब इनकी खूबसूरती और इनकी एक्टिंग के लोग कायल हुआ करते थे और यही बड़ी वजह थी कि एक जमाने में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी हुआ करती थी। साल 1985 में आई फासले से इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और ये वही फिल्म थी जिस फिल्म से इन्होंने अपनी अलग व खास पहचान बना ली। 9 दिसंबर 1968 में हैदराबाद के मुस फैमिली में जन्मे फरहान नाज ने यश राज के बैनर तले अपने करियर की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि यश चोपड़ा जब एक फ्रेश शहर की तलाश में थे तब देवानंद ने फराह को उनसे मिलवाया था और यहीं से इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का बड़ा मौका मिला। बताया जाता है कि इसके बाद फरहान नाज आगे बढ़ती गई। 80 का दशक आते आते उन्हें हर फिल्म प्रोड्यूसर साइन करना चाहता था। 60 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी फरहान नाज की निजी जिंदगी काफी विवादों भरी रही है और कहा तो ये भी जाता है कि जिससे वो प्यार करती थी उससे शादी नहीं कर पाई। अपनी पहली ही फिल्म में यश चोपड़ा के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे राजेश शेट्टी से वो दिल लगा बैठी थी। बताया तो ये भी जाता है कि उस दौर में वो काफी वक्त तक अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखी, लेकिन जब राजेश शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर फिल्म जीने दो बनाई तो इसमें उन्हें फराह को कास्ट किया और फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस तरह फरहान नाज दिखती इससे उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि बी टाउन में ये भी चर्चे होने लगे कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, लेकिन राजेश शेट्टी अपने करियर में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने फराह से किनारा करना ही बेहतर कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा फरहान नाज को भी भुगतना पड़ा। बताया जाता है कि इस कदम से उन्हें फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया, जिससे वो गम में डूबती रही। कहा तो ये भी जाता है कि फराह को शराब की गंदी लत भी लग गई थी। वो दिन में शूटिंग करती थी और रात में वोडका पीकर सो जाती थी। इसके बाद इनकी जिंदगी में बिंदु आए। तब्बू जो उनकी छोटी बहन थी, बिंदु उनके साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ती थी। तब्बू के जरिए वो बिंदु से मिली। इसके बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि बिंदु ने सीधे फराह को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उनकी शादी के लिए फराह के घर वाले तैयार नहीं थे। पहला तो फराह एक सफल अभिनेत्री थी, लेकिन बिंदु फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, दोनों का धर्म अलग था। लेकिन साल 1996 में फराह ने घर वालों के खिलाफ जाकर बिंदु से शादी रचा ली, लेकिन आने वाले समय में इनका शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। बताया जाता है कि शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों के बीच में इतनी ज्यादा अनबन हो गई जिसके चलते 2002 में इनका तलाक हो गया और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इनका एक बेटा है जिसका नाम फतेह रंधावा है। शादी टूटने के 1 साल बाद ही फराह ने दूसरी शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फराह ने साल 2003 यानी अगले ही साल अभिनेता सुमित सहगल से शादी रचा ली। वो मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। साल 2005 से वो बड़े पर्दे से दूर है। उनकी आखिरी फिल्म हलचल थी। अब फराह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है और इसी कड़ी में चंकी पांडे से उनका एक विवादित किस्सा भी रहा है। बताया जाता है कि एक बार फराह नाज ने चंकी पांडे को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि फराह काफी गुस्सैल किस्म की थी। वो प्रोड्यूसर और एक्टर के साथ काफी झगड़े किया करती थी और एक ऐसे ही किस्सा उस दौरान के उभरते हुए कलाकारों में से एक चंकी पांडे के साथ भी जुड़ा है। होता ही हुआ कि साल 1989 में फिल्म कसम वर्दी के सेट पर उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। आई एम द मैन कहकर चंकी पांडे उन्हें भद्दे इशारे करते थे, जिसे लेकर वो काफी नाराज और थप्पड़ मारकर वुमन पावर का उन्होंने एहसास करा दिया था। इसका खुलासा उन्होंने अपने ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि फरहान नाज कुछ इस मिजाज की रही हैं।